आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.1। इसके कुछ सवाल दिए गए हैं हमें, परिमेय संख्याओं पर आधारित सवाल हैं। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि जब भी गुणा में पद दिए हुए होंगे तो वो एक पद कहलाएंगे। माइनस प्लस वाले अलग अलग पद होते हैं। तो यहाँ पे ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो इसमें से जिस पद में भी कोई एक परिमेय संख्या समान हो तो उनका हम क्रम चेंज करेंगे, यानी उसको पहले से दूसरे स्थान पर लेके आ सकते हैं। तो पहले पद और तीसरे पद में 3/5 3/5 समान है, तो हम तीसरे पद को दूसरे पद पे लेके आएंगे, तो इसे कहेंगे क्रम विनिमयता। तो यहाँ से 3/5 कॉमन आया, इसमें हमारे पास इस पद में बचा माइनस का 2/3 गुणा यहाँ पे 3/5 बाहर आ चुका है तो 1 माइनस 3/5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 गुणा 1/6 प्लस 5/2। तो कॉमन जब भी लिया जाता है, यानी किसी में आपने कॉमन लिया है, तो उस नियम को कहते हैं वितरण का नियम। यानी ए का गुणा हमने ए से भी करवाया है, ए का गुणा सी से भी करवाया। अगर इस ए को बाहर निकाल दें तो अदर क्या बचेगा, बी प्लस सी। तो ये कहलाता है वितरण का नियम। तो यहाँ से पहले ब्रैकेट हल होगा, -2/3 -1/6, 3 और 6 का लघुत्तम आएगा 6। यहाँ से 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4, माइनस 6 के पहाड़े में 6 आता है 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो -4 -1 को जोड़ेंगे तो आएगा -5/6। 3/5 ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो गुणा आएगा। तो 3/5 का गुणा करना है -5/6 प्लस 5/2। तो जब भी गुणा में कोई पद दिए गए हैं हमें, तो उसमें अंश और हर को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हर इस अंश को 5 के पहाड़े से कटेगा, ये 1 बार, ये भी 1 बार, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ये 3 के पहाड़े से कटेगा 1 बार, ये 2 बार। तो यहाँ से हमारे पास बचा 1 एकम 1, माइनस का 1 है तो यहाँ से माइनस का 1, 2 का 2 प्लस 5/2। फिर हम यहाँ पे भिन्न है, भिन्न का लघुत्तम लेंगे, दोनों का 2 है, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 हो गए। तो यहाँ से ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 1 है, घटाव होगा, 5 में से 1 गया 4/2, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 4 आता है। तो यहाँ से ये 2 के पहाड़े से कटेगा, आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नियम काम में आए, एक क्रम विनिमयता, दूसरा है वितरण का नियम। सेम ऐसे ही दूसरा सवाल है, 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे किन्हीं 2 पदों में अगर संख्या समान है तो उनका क्रम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहले पद में 2/5 है और लास्ट पद में भी 2/5 है, तो लास्ट वाला पहले लेके आएंगे और सेकंड वाला लास्ट में ले जाएंगे, तो इसे कहेंगे क्रम विनिमयता, यानी क्रम को चेंज किया हमने। फिर उन दोनों को कॉमन लेंगे, जो सेम था 2/5 बाहर आ जाएगा, अंदर वाले वैसे ही गुणा भाग जोड़ होगा, और यहाँ पे -1/6 गुणा 3/2 का गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, 6 दूनी 12। फिर अगर आप चाहें तो यह काट भी सकते हैं, 3 का पहाड़े 1 बार, 3 के पहाड़े से 2 बार, तो यहाँ से बच गया हमारे पास 1, 2 दूनी 4। लघुत्तम आया इसका 14, 7 के पहाड़े में 14 आता है 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6 प्लस 1, माइनस के 6 है प्लस का 1 है, तो यहाँ से घटाव होगा, माइनस के 6 में से 1 गया, माइनस के 5 बचेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल हुआ 7 बार। यहाँ से हमारे पास बचेगा -1/7 -1/4, लघुत्तम आएगा 28, 7 के पहाड़े में 28 आता है 4 बार, 4 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 4, माइनस 4 के पहाड़े में 7 बार आता है 28, 7 को 1 से गुणा करेंगे -7, दोनों माइनस के हैं तो अंकों का योग हो जाएगा, निशान माइनस रहेगा, माइनस के 11/28। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम दिया हुआ है 2/8। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कि इसका चिन्ह परिवर्तित, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ये धनात्मक है तो इसका आएगा -2/8। जब इन दोनों का योग करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। तो योज्य प्रतिलोम की ये विशेषता होती है। -के 5/9 दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा +के 5/9।
-6/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये बचा हमारे पास धनात्मक 6/5। तो धनात्मक का योज्य प्रतिलोम होगा ऋणात्मक -6/5। 2/-9, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, अंश में हो या हर में हो, पूरे का ही माइनस मान होता है। इसका -2/9 का योज्य प्रतिलोम होगा प्लस का 2/9, यानी ये ऊपर होता तो भी यहाँ पे प्लस का आता, और ये नीचे है तो भी ये प्लस का, यानी ऊपर हो या चाहे नीचे हो, दोनों के लिए एक ही होता है। 19/-6, तो ये पहले माइनस हम पूरा के लगाएंगे, माइनस का 19/6 है, अतः इसका हो जाएगा प्लस का 19/6। x बराबर 11/15, और इसी का दूसरा है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए माइनस एक्स बराबर x। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट दिए गए हैं, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है माइनस एक्स बराबर x, तो पहले में हमें x की वैल्यू दी है 11/15, तो यहाँ हम 11/15 x की जगह रखेंगे। माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्हों का गुणा होगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो ये हो गया प्लस का 11/15, और इस तरफ ये पहले से ही प्लस का 11/15 है, अतः ये सिद्ध होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका, इस बार हमें माइनस का 13/17 दिया गया है, तो माइनस का x पहले से था, तो ये -13x की जगह -13/17, ये माइनस सेम, और ये माइनस, तो हम ब्रैकेट डबल लगा लेते हैं इसके, तो पहला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये यहाँ पे x माइनस के 13/17 था, दोबारा ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो एक -13/17 बराबर -13/17। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-13। गुणात्मक प्रतिलोम में हमें अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है, और इसके अंश के हर के कुछ नहीं है तो हम 1 बना सकते हैं, तो इसको अंश लेके आएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा -13 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही -13/19 का हो जाएगा 19/-13। 1/5 का हो जाएगा 5/1। पहले इसका गुणा करेंगे फिर इसको हल करेंगे, तो -5 और -3 का गुणा हो जाएगा -15/8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56, तो यहाँ पे हो जाएगा 56/-15। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला दिया गया -4/5 गुणा 1 बराबर है 1 गुणा -4/5, यानी उत्तर वही आ रहा है, क्रम चेंज किया है, यानी कुछ एक को किसी भी संख्या से गुणा करो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये गुणा का नियम होता है गुणात्मक तत्समक। दूसरा है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/7, इसमें क्रम चेंज किया है, यानी a को b बना दिया, b को a बना दिया, यानी a गुणा b बराबर b गुणा a, क्रम चेंज किया इसलिए क्रम विनिमेयता गुणात्मक नियम हो गया। -19/29 को गुणा किया है 19/-29, इसके गुणात्मक प्रतिलोम से इसका गुणा किया गया है, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 का गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से, तो व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम, तो 16/-7, 16 को 6 से गुणा किया 96, 13 को -7 से किया -91। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पे गुणन का साहचर्य नियम काम में लिया गया, यानी a + b + c वाला, जिसमें एक को पद को बाहर निकाल दिया, 2 को अंदर रख दिया, फिर 1 को बाहर निकाल दिया, 2 को अंदर रख लिया, तो ये साहचर्य का नियम होता है। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा 8 क्यों नहीं? तो माइनस से ये मिश्रित भिन्न में, पहले इसको सरल भिन्न में चेंज करते तो आता है -9/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8/9, और इन दोनों को अगर हम कैंसिल एक दूसरे से काटें, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे उत्तर हमारे पास माइनस का 1 बच रहा है, लेकिन अब हमें बचाना था प्लस का 1। अगर यहाँ प्लस का 1 होता तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता, लेकिन यहाँ पे माइनस के 1 का उत्तर आ रहा है, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा क्यों नहीं? तो पहले हम 0.3 को भिन्न में परिवर्तित करें, तो दशमलव हटाया 1 लगेगा, दशमलव के बाद में जितने अंक हो उतने 0, यानी 3/10 हमें दिया हुआ है, 3 से 3 1/3, तो इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदले हैं, 3
तिया 9, 9 और 1 10/3, अतः 3/10 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 10/3। कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 आ रहा आता है। इसका उत्तर होगा हाँ कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित के उत्तर लिखने हमें। ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, तो ऐसी संख्या होती है 0। 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं हो सकता, प्लस माइनस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 अथवा -1, तो -1 का भी व्युत्क्रम -1 होता है और +1 का भी व्युत्क्रम +1 होता है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है तो वो शून्य ही होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, अभी हमने देखा था शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम 1/-5 है। 1/x, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है, का व्युत्क्रम x होगा, तो 1/x का व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/x का x/1, ये इसको x भी लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। ये हो गई हमारी प्रश्नावली 1.1।